गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज है 28 अगस्त और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेली वोकेब के 5 वोकेब। कितनी डेली जो हम 5 वोकेब डिस्कस करते हैं, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आज है संडे और आज हम जो वीकली जो मतलब कि रिवीजन करते हैं वोकेब का, उसका भी करेंगे। साथ ही जितनी भी न्यू वैकेंसी आई है उनका भी एनालाइज आपको करा दिया जाएगा। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकैब से जानते हैं क्या है फर्स्ट वोकैब। देखिए, फर्स्ट वोकैब है हमारी डिमोलिशन। क्या है? डिमोलिशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है विध्वंस। अब डिमोलिशन एंड विध्वंस ये है क्या? देखिए, आपके पास एग्जाम्पल क्या है। देखिए, आपने देखा होगा कि कहीं अगर कोई कब्जा कर लेता है तो वहाँ पर सरकार उसको हटा देती है, मतलब कि अतिक्रमण को हटा देती है, मतलब कि उसको विध्वंस कर देती है, तोड़ देती है, मशीन के द्वारा बुलडोजर चलवा देती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यूपी को ले सकते हैं और आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, सो दोनों जगह जो अतिक्रमण हटाने के लिए जो बुलडोजर चलाई गई थी। विध्वंस, विनाश करना, उसका नाश करना, ठीक है, खत्म कर देना, खंडन कर देना। द एक्शन और प्रोसेस ऑफ डिमोलिशिंग और बीइंग डिमोलिशिंग, एक कार्य या फिर एक प्रोसेस ये है कि मतलब कि हमें जो क्या करना है, हमें डेमोलिश करना है। क्या करना है? हमें जो है डेमोलिश, विध्वंस करना है या ध्वस्त करना है। ठीक है। सिनोनिम्स इसका डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शंस का मतलब होता है कि क्या? विनाश, विनाश करना। यहाँ पर भी इसका खंडन करना। ठीक है, मृत्यु भी आया था इसका। और जो बिल्कुल ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना। ये एंटोनिम्स है कंस्ट्रक्शंस, निर्माण। फॉर एग्जांपल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मतलब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, उसका निर्माण किया गया है। ठीक है, किसी भी टेम्पल या मॉस्क्यू का निर्माण किया जाता है। अगर कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन मतलब पुष्टिकरण, पुष्टिकरण की यहाँ पर यही चीज़ बनी हुई है, यहाँ बनानी है। एग्जाम्पल, द चर्च हैज़ बिन थ्रेटन विद डेमोलिश फॉर ईयर्स। भाई चर्च को जो है काफ़ी सालों से धमकी दी जा रही है कि इसलिए डेमोलिशन करने की, चर्च को ही डेमोलिशन करने की काफ़ी सालों से धमकी दी जा रही है, फिर दी गई है। ठीक है, सो क्लियर हुआ। सो यहाँ से फर्स्ट वन जो हमारा डेमोलिशन है उसको याद रखने ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है इंटेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है इरादा। क्या है मीनिंग? इरादा। अब इरादा क्या? मान लीजिए आपने इरादा बनाया कि आपको क्या करना है, आपको जो है सीपीयू 2022 मतलब कि जो भी वैकेंसी है इसको निकालना। सो आपका इरादा है, आपने इरादा बना दी। इसको हम नियति भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नियत। अगर नियति खराब हो तो कुछ नहीं हो सकता। बहुत ही ज़रूरी है कि इरादे हमेशा नेक और पाक और पक्के होने चाहिए। मीनिंग इंटेंशन और पर्पस, इरादा और या उद्देश्य। इमेज में देखिए, यहाँ पर अगर इरादा बिल्कुल ही सटीक मारने का निशाना है जिसका भी, तो उसी का ही लगेगा जिसके पक्के इरादे हैं। सिनोनिम से इसका एम एंड पर्पस। देखिए, इन दोनों को हम लक्ष्य, उद्देश्य या फिर हमारा निशाना कहाँ पर है, गोल क्या है, ठीक है, इन सब के को ध्यान में रखते हुए इसको हम पढ़ते हैं। एंटोनिम से मार्वलस मतलब कि अद्भुत। क्या होता है? अद्भुत। ठीक है, सो इसको भी आपने याद रखना है। एग्जाम्पल, इट वॉज नॉट माई इंटेंट टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू। मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं थी कि मैं आपसे कुछ छुपाऊं। क्या है? मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि मैं आपसे कुछ छुपाऊं। सो ये इसका एग्जाम्पल था, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सो गाइस, नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए बच्चों, डेब्रीज। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है, मीनिंग है मलबा। अब डेब्रीज नाउन, मलबा। मलबा क्या है? कभी घर टूटा आपका, सो जहाँ जितना भी उसके बाद जो मटेरियल जो मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको मलबा कहते हैं। स्कैटर्ड पीस ऑफ रबिश और रिमेन्स, मतलब कि कूड़े करकट के या फिर मलबे के छोटे छोटे बिखरे हुए जो टुकड़े या फिर अवशेष होते हैं उनको कहा जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं। अगर हम वापसी एक बार जाएं तो देखिए मलबा तो हमें यहाँ पर भी मिल जाएगा। कहाँ पर? जब हम डेमोलिश करेंगे किसी चीज़ को, तो यहाँ पर भी हमें मलबा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे डेब्रिस है। सो डेब्रिस, डेमोलिश एंड डेब्रिस दोनों एक से हैं, इसको याद रख लेना। सिनोनिम से इसका रिफ्यूज़। अब बहुत ही बड़ी कंफ्यूजिंग आएगी यहाँ पे। रिफ्यूज़ का मतलब तो इनकार करना होता है। हाँ जी, बिल्कुल इनकार करना होता है, लेकिन रिफ्यूज़ का मतलब कचरा भी होता है। क्लियर है? अब देखिए एग्जाम्पल, कुछ हो गया एंट्रेंस नहीं होते हैं तो देखिए एग्जाम्पल है, शी कवर्ड हर हेड एज डर्ट एंड डेब्रीज रैन ओवर हर। उसने अपना सिर ढक लिया था
क्यों ढका था? क्योंकि जो मलबा था उसके सिर पर आ रहा था, उसने अपने हेड को कवर किया बिकॉज ऑफ जो मलबे की गंदगी थी वो उसके सर पर आके गिर रही थी, इसलिए उसने उसको कवर कर लिया। नेक्स्ट इज स्टर्डी। स्टर्डी पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग है तगड़ा। तगड़ा कौन सा? सुल्तान, दबंग, ठीक है, दोनों है। अगर हम नाम लें किसी बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के तो नो प्रॉब्लम, जैसे उसकी मूवी इसी तरीके से, सुल्तान, दबंग। ऑफ अ पर्सन और देयर बॉडी, एक व्यक्ति और उसकी जो बॉडी है स्ट्रांगली एंड सॉलिडली बिल्ट है। स्ट्रांगली बहुत दृढ़ता, और ठोस, सॉलिडली का मतलब ठोस तरीके से बनी। सो ये ऐसी नहीं बन जाती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को तपाना पड़ता है, पुशअप लगाने पड़ते हैं, ठीक है, डंबल उठाने पड़ते हैं तब। सिनोनिम्स, स्ट्रैपिंग, पट्टा। स्ट्रैपिंग का मतलब है पट्टा, और वेल बिल्ड का मतलब है बहुत अच्छे से बना हुआ। क्या है? बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ। क्लियर है? एग्जाम्पल, ही लुक्ड इट ओवर एंड कमेंटेड ऑन द स्टडी क्वालिटी एंड लेंथ। तो उन्होंने इसे देखा और मजबूत गुणवत्ता और लंबा है पर टिप्पणी की। क्या था एग्जाम्पल? ही लुक्ड इट ओवर एंड कमेंटेड ऑन द स्टडी क्वालिटी एंड लेंथ। उन्होंने उसे देखा और कमेंट किया उनकी स्टडी क्वालिटी, जो गुणवत्ता उनकी बेहतर है, और उसकी लेंथ पर जो उन्होंने क्या किया है, लंबाई पर टिप्पणी की है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है आज का है इन्फरेंसेस। इन्फरेंसेस पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन की फॉर्म में दिया है, मीनिंग अनुमान लगाना। जैसे कहते हैं ना, अनुमान लगा रहे हैं कि आज बारिश होगी या फिर कल बारिश होगी, या फिर उसको एस्टिमेट, लगभग में भी कह सकते हैं अनुमान। जैसे कि अनुमान लगाया है कि मतलब कि आप हम इतने समय में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। मान लीजिए अगर आप बाइक से कहीं जा रहे हैं, सो मीनिंग है अ कंक्लूजन रिच ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड रीजनिंग। सो एविडेंस और रीजनिंग के बिहाफ पर कंक्लूजन तक पहुंचे हम। किसकी तौर? एविडेंस और रीजनिंग के बिहाफ पर कंक्लूजन तक पहुंचे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप मान लीजिए देखा हो कोर्ट में, अगर आप मान लीजिए जज साहब ऑर्डर दे रहे हैं, सो वो एविडेंस और रीजनिंग इन दोनों के आधार पर जो कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। ठीक है, सो क्लियर हुआ। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं मेकिंग इन्फेरेंसेस। तो यहाँ पे देखिए अनुमान लगाना, व्हाट डू यू नो, ठीक है, व्हाट क्लोज डिड यू फाइंड, इस तरीके से लिखा है। सिनोनिम्स है डिडक्शंस, मतलब कि कटौती करना, कटौती करना। कंक्लूजन, निष्कर्ष, जो कि लास्ट में आंसर में लिखते हैं हम, ठीक है, काफ़ी बार लिखा होगा आपने। एग्जाम्पल, द इन्फरेंसेस वॉज इंसल्टिंग, मतलब कि कहने का मतलब ये अनुमान अपमानजनक था। क्या है? द इन्फरेंसेस वॉज इंसल्टिंग। सो गाइज आज संडे था, आज की क्लास थोड़ी इतनी छोटी थी, लेकिन 2 दिन से क्लास बड़ी बन रही है, क्योंकि आज आपको काफ़ी ज़्यादा वर्क दिया जाता है, सो इसलिए। सो अगर आपको देखिए गाइस क्लास अच्छा लगा, साथ ही आपने सीखा, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही सब्सक्राइब नहीं करेगा तो जितनी नोटिफिकेशन आती है उसको मिस कर देंगे। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स को सॉल्व जरूर कर लेना। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी हमको जो आप फॉलो कर सकते हैं। और क्या करना है, 9 के स्टडी पर जो हमारी मतलब कि करंट अफेयर की क्लास चालू होती है, टॉप 10 प्लस जो है शॉर्ट वीडियो, जो कि उसमें क्या है, शॉर्ट वीडियो के बारे में क्या है, वो जो है वर्ल्ड सीरीज, मतलब कि वर्ल्ड के बारे में कुछ 4-5 पॉइंट जो हर देश के बारे में इंपॉर्टेंट है वो। सो 9 की स्टडी पे 2 वीडियो इंपॉर्टेंट क्लासेस। सो भाई इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।